हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करना है रिपेयर एंड हीलिंग। द रिपेयर एंड हीलिंग इज अ नेचुरल फिनोमेना विच इन्वॉल्व्स द रिकवरी ऑफ द डैमेज स्ट्रक्चर्स ऑफर्ड ड्यूरिंग द सेल इंजरी। देखो, रिपेयर और हीलिंग एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर आपको इंजरी हुई तो वो सेल जो डैमेज हुआ है वो अपने आप रिकवर होने की कोशिश करेंगे। हीलिंग इन द बॉडी इज अ रिस्पॉन्स टू द इंजरी इन एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो, हीलिंग जो है क्या है, एक बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है जिससे बॉडी क्या करती है, उसका जो फंक्शन लॉस हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं उस सेल का भी कुछ ना कुछ फंक्शन हुआ होगा। जैसे कि हम लोग लीवर को किसी को दान देते हैं तो लीवर आधा लीवर जो गया है वो रीजनरेट करता है। कैसे रीजनरेट करता है? हीलिंग की वजह से। तो इसके दो प्रोसेस होते हैं, या तो रीजनरेशन या तो रिपेयर। वेयर द हीलिंग टेक्स प्लेस बाय proliferation of the parenchyma cells due to the complete regeneration of the original tissue। यहाँ पर रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन का होता है लीवर का, मतलब पूरा ही आपका जो ऑर्गन गया है या कुछ पार्ट गया है वो पूरा ही रीजनरेट हो जाएगा। रिपेयर की बात करें, व्हेन द हीलिंग टेक्स प्लेस बाय द प्रोपोनेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इन फाइब्रोसिस। ठीक है, रिपेयर में क्या होता है, चीज़ें रिपेयर करोगे, चीज़ें नई खरीदोगे। रीजनरेशन मतलब नया, रिपेयर मतलब मरम्मत। तो मरम्मत करोगे, कहीं ना कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट रहेगा। ठीक है, द टू प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन रिपेयर, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मुलेशन, कंट्रक्शन ऑफ बोन एंड स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। द टर्म ग्रेनुलेशन टिश्यू derives its name from the slightly granular and the pink application of the tissue. Three phases formation of the granulation tissue. Phases of inflammation, trauma, blood clots at the site of the injury. This is an acute inflammatory response with the excretion of the plasma neutrophils and some monocytes within 24 hours. तो फेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन में सबसे पहले हमें क्या मिलेगा कि जहाँ पर हमारे चोट लगी है, पहले सबसे पहले वहाँ पर क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। क्लॉट बनना क्यों जरूरी है? क्लॉट बन प्लेटलेट्स और WBC वजह से क्लॉट बनेगा, जिससे और रक्त स्त्राव ना हो पा सके। ठीक है, अब बात करेंगे फेजेस ऑफ क्लियरेंस। द कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम लिबरेटेड फ्रॉम द न्यूट्रोफिल्स, एमिलोलाइटिक एंजाइम्स फ्रॉम द डेड टिश्यू सेल्स। तो वहीं पर फिर जो आपका जो क्लॉट बना हुआ है वो धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो गया। किसकी वजह से? प्रोटीलिटिक एंजाइम की वजह से, जो कि वहाँ न्यूट्रोफिल्स वगैरह से रिलीज होंगी। फेजेस ऑफ इन ग्रोथ ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, तो एनियोजेनेसिस और फाइब्रोजेनेसिस। ठीक है। सेकेंड प्रोसेस होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वुंड एंड स्कार फॉर्मेशन। द ग्रोथ फैक्टर्स एंड साइटोकाइनेस रिलीज्ड एट द साइट ऑफ द इंजरी induce fibroblast proliferation and migration into the granulous tissue framework of the new blood vessels and the loose ECM, मतलब extracellular matrix initially form at repair site, healing of the skin bonds। इसकी वजह से क्या होता है, पहले जो वहाँ पर है वहाँ पर पूरा जो मांस जो नीचे कट गया था वो पूरा धीरे धीरे रिपेयर होगा। ठीक है, तो वहाँ फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन होगा। मिग्रेशन इनटू द ग्रेनुलर टिश्यू फ्रेमवर्क ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स, तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स भी डैमेज हुए तो वहाँ पर नई ब्लड वेसल्स बन जाएंगी। नई ब्लड वेसल्स बन जाएंगी तो पूरी साइड वो रिपेयर हो जाएगी। फिर भी वहाँ पर कुछ ना कुछ स्कार रहता है। रीजनरेशन में क्या होता है, पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। एग्जाम्पल, हीलिंग ऑफ द स्किन बोन्स। अगर आपको कहीं घाव वगैरह लगा हो तो घाव के निशान रह जाते हैं, लेकिन लीवर अगर रीजनरेट करता है तो वहाँ पर निशान नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।